राजा बहुत सबकी सेवा करता था भगत, और उनके कंस ऐसा हुआ तो बड़ा उत्पात करने लगा, वो सबको सताने लगा। तो उनका लड़की वो बहन की शादी हुई देवकी की, तो वसुदेव वो देवकी को छोड़ने जा रहा था वो। तो जैसे ही छोड़ने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई ये कंस तो बड़े हर्ष के साथ इसको छोड़ने जा रहा है देवकी को, इसका साथ 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो कंस घबरा गया और उसने तलवार निकाल ली और देवकी के केस पकड़ के उसको मारने लगा। जब उसको मारने लगा तो वसुदेव ने कहा कि भाई इसको मत मारो, मैं आपकी जो संतान होगी मेरे देवकी के मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। तो वो मान गए। तो नारद मुनि आ गए, नारद मुनि माँ बीच में आ गए। तो मान के ये बता कंस 8वां संतान कौन सी हो सकती है? 8 रेखा काढ़े नारद जी ने, 8 रेखा काढ़ी मान पहले शुरू करो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान अब इधर से करो शुरू 1 2 3 4 अब 8वां कौन सा बताओ? तो उनको पाप करवाना था नारद को, मानिए सबको तुम मारेगा इसको पाप पड़ेगा ज्यादा, कोई भी काल हो सकता है आप छोड़ो मत। तो उनको उन्होंने क्या करा कंस ने जेल में डलवा दिया, हथकड़ी डलवा दी। तो एक एक संतान हुई, एक एक साल में तो भगवान वसुदेव जी उनको देते रहे। जब सातवां बच्चा होने वाला था तो भगवान ने क्या करा, रोहिणी के घर में प्रवेश कर दिया, गोकुल में रोहिणी के घर में कर दिया। जब 8वां पुत्र भगवान के उसमें आए देवकी के घर में आया तो 8वां पुत्र देवकी के घर में आया तो बहुत उजाला होने लगा, बहुत होने लगा। तो वो तो रूप चार चक्र धाता बोली ऐसे करके क्यों आ रहे हो, एक पंचो वैसे जेल में और एक कंस को मालूम पड़ गया तो वही मार देगा तुमको। ऐसा करा तो थोड़े से रूप में आए भगवान और मन के हम कैसे करें। जब सारी बात उनको बताइए मान की मेरा जन्म होगा और आप गोकुल में कन्या हुई है वहाँ यशोदा जी के यहाँ, आप मेरे को वहाँ पहुँचा दो। तो भगवान क्या हुआ, भगवान को कृष्ण वसुदेव सूप में रखे, कोई सामान तो था नहीं उनके पास में, एक सूप पड़ा था उस सूप में लेके वो जमुना जी में होके जा रहे थे। तो जमुना जी जब जा रहे थे वो जब थोड़ी थोड़ी कर रही थी, जब ऐसे भगवान जी को देखा तो उफान लेने लगी। तो नंद बाबा बोले अब नहीं बचेंगे, मेरा लाला बचेगा नहीं, मैं बचूंगा, अब सारे डूब जाएंगे। तो जैसे ही वो करी तो भगवान कह रहे कि मेरे पिता तो घबरा गए। उनमें यमुना जी थी जो उनकी क्या पत्नी थी, भगवान कृष्ण की पत्नी थी यमुना जी, तो उनके चरण छूने आ रही थी। तो लाला ने ऐसे पैर लटकाया नीचे तो यमुना जी नीचे उतर गई और भगवान वसुदेव जी उनको यशोदा के यहाँ ले गए। तो जाके वहाँ लिटा दिया, उनकी लड़की को ले आए और उसको जाके भगवान को वहाँ लिटा दिया। तो यशोदा मैया को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ लेके आगे ऐसे जेल दोबारा ऐसे जेल के तार लगे, सब कुछ हो गया। कन्या रोने लगी तो कन्या का रुदन सुन के सब पहरेदार जगह मैंने वो 8वां हो गया, सबको चिंता थी भाई 8वां होने वाला है। तो 8 बजे से हुआ तो कंस को खबर करी, कंस ने कहा 8वां पुत्र लाओ दो। तो जैसे ही माँ छीनने लगी देवकी बोली भैया ये तो कन्या, इसको क्यों मारते हो, बेचारी कन्या, ये आपका क्या बिगाड़ेगी, कन्या यही तो मेरा काल है। ऐसे ही उसने पकड़ा पत्थर पर दे के मारा तो ऐसे ही वो ऊपर को चली गई। अरे वाले के दुष्ट कंस, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, तू क्या मारेगा मुझे। तो इधर क्या हुआ, इधर नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ जैसे ही वो लाला सोया हुआ था तो नंदनी और सुनंदनी दो बहनें थी उनकी नंद बाबा की। तो वो कह रही पहले क्या होता था, पहले जो भौजाई के बच्चा होता था पहले ही आ जाती थी, भाई बच्चा होने वाला है पहले चले जाए, कुछ देख ले करेंगे। तो दोनों बहन वहाँ चली गई, मान गया अभी तो भैरवना है, कितना है अभी तो भैरवना, हमें तो मोतना हो गई, अभी तो भैरवना है, कब होगा जाने भैरवना है अभी तो भगवान के पास गए, वहाँ जाके बोले तो लाला है गो तो जाके वहाँ बैठ गए उनके पास में। नंदिनी ने कही बातें नंद बाबा से, बन के तो बाबा का जो मालूम है, बन कहा बात है, बन की लाला भयो है, बन की हाँ, बन लोगों को बताई दे बाबा, बन को हाथ दे सोने को। तो बाबा को हाथ दे दियो, बाबा ने नंदिनी को अपनी बहन को हाथ दे दियो। हाथ दे के जैसे ही बाबा ने हाथ लियो मैया ने तो बन की कहा भयो लाला, बन की लाला भयो सब में हल्ला मुझको ब्रजवासी में। तो बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े गाड़ी और पार की, हाथी घोड़े गाड़ी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पार की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने पार की, नंद कन्हैया लाल की जय, दीने घोड़ा दीने और
दीनी पाल की लड्डू दीनी पाल की के सांप का है। कौन को दिए लड्डू? सांप है तो जो बुजुर्ग थे ना उनके लिए तो वो हेलो जी, अब हमारा कीर्तन हो गया पूरा और अब हमें मिला चरणामृत जो कि बहुत ही टेस्टी बना रखा है। ठीक है, देखे ओ मनीषा बहुत स्वाद बनाया था भाई। बस जी, ज्यादा खाएंगे तो पिया है ना, पी कर देख, स्वाद है ना बेमनीषा, बहुत स्वाद बना रखा सच में। ना ले लिया मैंने, नू मेरी नींद खराब ना तो एक आए, नू नींद खराब ना तो एक गिलास बते दूसरा दे दिया मेरे तक किसी ने लाडा में लाडा में दे दिया, 2 गिलास मैंने बेचा था, तू कहती फालतू दे दो। हाँ स्वाद लगा नहीं। चलो भाई, बटा का कड़ी चावल का प्रसाद मनीषा ने बहुत अच्छा बनाया भाई। हाँ, जिस भाई बहन ने खाना वो आ जाइयो। हमारी मैक साइड सोसाइटी में बहुत बतेरा बनवा रखा है कड़ी चावल। आज तक रोटी ना बनाती हो, मैं तो कड़ी चावल लेकर जाएंगे। हम तो 2 है पति पत्नी, बाबा ने खुआया है। लो भैया, अब कान्हा की छठी पर लास्ट काम रह गया, कड़ी चावल का। आओ भाई, आ जाओ जो बाण भाई जिसने प्रसाद चाहिए कान्हा की छठी का। प्लेट में रखो, वैसी प्लेट ना थी कि प्लेट में रखवा लेती, हाथ जलेगा ही। प्लेट अरे खड़ी रही, ले लो, दोनों ले दे, दोनों ले दे। अच्छा ले भाई, प्रसाद लेने आगे मानू और रिदान। हेलो मानू, मैं इस तरह बोली चल दादी है, मानू बोला दादू के साथ रहूँगा। हेलो, प्रसाद लो भाई सारे। आओ भाई आओ।